वेलकम फ्रेंड्स। तो ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जिक्र किए थे, तो ये पार्ट 4 में हम आगे जिक्र करते हैं। क्लास 12 के इंग्लिश का पार्ट है ये, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड। तो आपको दोनों में से कोई एक ही प्रश्न का 120 से 150 शब्दों में जवाब देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एडला एडला प्रोवाइडेड to be much more persuasive than her father while dealing with the peddler comment। तो आपको बताना है कि जो आपने वो जो पेडलर की कहानी पढ़ी थी, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो एक आयरन मैन था, उसकी जो बेटी थी उसका नाम था इडला। तो इडला ने कैसे प्रूव किया कि वो उसके अपने पिता की तुलना में किसी व्यक्ति को मनाने में कितना ज़्यादा शक्ति रखती है। तो उसके अंदर किसी व्यक्ति को मनाने की कितनी ज़्यादा सामर्थ्य है, क्षमता है, और वो कैसे डील करती है पेडलर को, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो व्हेन द आयरन मास्टर वाज अनेबल टू बीइंग द पेडलर, ब्रिंग होगा शायद, ब्रिंग द पेडलर। पेडलर होता है फेरी वाला, या चूहे, वो जो चूहेदानी वाली था वही था, ठीक है, चूहेदान वाला। तो व्हेन द आयरन मास्टर वाज अनेबल टू ब्रिंग द पेडलर, जब ना आयरन मास्टर असमर्थ हो गया उस पेडलर को घर लाने में, वोम ही मिस्टोक एज हिज एक्वेंटेंसी, जिसको उसने गलती से अपना एक एक्वेंटेंसी समझ लिया, अपना मतलब जाना पहचाना व्यक्ति या किसी से जान पहचान वाला व्यक्ति समझ लिया था, अपने घर लाने से वो जो फेल हो गया। तो ही सेंड, उसने भेजा था, हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजा था, फॉर दैट थिंकिंग दैट, ये सोच के भेजा था कि सी हैड बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि उसकी बेटी के पास बहुत अच्छी शक्ति है। परसुएशन यानी किसी को मनाने की या उसके अंदर प्रेरणा की बहुत ज़्यादा शक्ति है। एंड सी प्रूव्ड इट सो, और उसने इसको सिद्ध भी किया, वो उसको घर ले आई। एंड दो शी हैड हैड मिस गिविंग अबाउट हिम, उसने उसकी जो उसके पास हैड मतलब उसके पास जो मिस गिविंग अबाउट हिम, उसको लेकर जो उसके पास अंधविश्वास था या अविश्वास था या भय था, शक था। एंड सी प्रूव अबाउट हिम येट सी कन्विंस्ड हिम, उसने उसे जाके कन्विंस्ड माने उसको मनाया कि बाय गिविंग हिम एन एश्योरेंस, उसको जाके उसने विश्वास दिलाया कि विच द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन, उसने जाके उसको विश्वास दिलाया, उसको मनाया। तो फिर पेडलर जो था उसके अंदर कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास आ गया था, और वो महसूस कर पाया और चला आया साथ में। दो लेटर, बाद में, द आयरन मास्टर केम टू नो हिज मिस्टेक, तो बाद में जो आयरन मास्टर था उससे पता चला कि उससे गलती हो गई है, वो गलत व्यक्ति को ले आया है। तो एंड वांटेड हिम टू लीव एट वंस, और वो चाहता था कि वो कमरे को एक ही बार में तुरंत छोड़ दे, उसे घर से चला जाए। और येट, तब भी, फिर भी जो एडला थी कम, तभी एडला आती है, इन बिटवीन, उनके बीच में आती है। एंड सो फेथ इन हिम, और वो उसके ऊपर अपना विश्वास जताती है। हर काइंड एंड सिम्पैथिक बिहेवियर, उसका जो दयालु भरा और सिम्पैथिक होता है सहानुभूति भरा जो बिहेवियर, व्यवहार था। तो ट्रांसफॉर्म्ड द पेडलर, उसने ना पेडलर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदल दिया, तो उसने पेडलर को बदल दिया। तो उसके प्यार भरे और सहानुभूति भरे व्यवहार ने पेडलर को बदल दिया। एंड फाइनली, और अंत में, ही वॉज एन अल्टुगेदर डिफरेंट मैन, और वो अंत तक जो था वो एक अलग व्यक्ति बन गया, और उसके अंदर जो पहले जो विचार थे, जो पहले वो काम कर रहा था, उसने उसको त्याग दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एडला में ऐसी पावर थी जिसने उस व्यक्ति को मतलब बदल दिया, ठीक है, पेडलर का जीवन बदल दिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ डज डगलस मेक ए क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही almost drowned
डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। तो डगलस ने अपने जो रीडर थे, उनके जो पढ़ने वाले, उनकी किताब को जो पढ़ने वाले रीडर थे, उनको उन्होंने इस बात का कैसे सेंस कराया कि उन्हें कितना ज़्यादा डर ने घेर लिया था और जब वो डूब गए थे। तो आपको पूरे डिटेल से वर्णन करना है और बताना है उस पूरे वर्णन को बिल्कुल विविड यानी सजीव बताते हुए कि वो कितना रियल, कितना बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उसके बारे में आपको रीडर्स को बताना है, तो यानी आपको उत्तर देना है, ठीक है, कि वो कैसे डूब गए थे, कैसे उन्होंने क्या क्या उससे महसूस किया। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर डिटेल से लिखनी है। तो उत्तर देखेंगे। डगलस टेक्स अस through his near the death experience at the YMCA pool by detailing every little aspect associated to it। तो जो डगलस थे उन्होंने टेक्स अस थॉट, उन्होंने अपने विचारों को हमें बताया है, अपने मरने के अनुभव को उन्होंने बताया है, जो कि YMCA पुल में उनके साथ घटित हुआ था। एक छोटी सी घटना उन्होंने यहाँ पे बताया था। ही डिटेल्स अस, उन्होंने हमें वर्णन करते हुए बताया है कि विद द मिनट्स ऑफ हिज इमोशंस, तो उन्होंने अपने उस पल के इमोशंस माने भावनाओं को बताया है, जो कि मेंटल था माने मानसिक था, और फिजिकल यानी शारीरिक था, स्ट्रगल्स माने संघर्ष था। तो जो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष था विद द पैरालाइजिंग, जिससे वो पैरालाइजिंग यानी पैरालाइज हो गए थे, लकवा जैसा मार गया था। फियर ऑफ बीइंग ड्रोन इन द वाटर, जब वो पानी में डूब गए थे, ड्रोन माने डूब जाना, इन वाटर माने पानी में डूब जाना, तो उसके डर से कितना ज़्यादा वो पैरालाइज हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है। द फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ द इंसिडेंट आल्सो हेल्प अस टू एसोसिएट विद हिज एक्सपीरियंस मोर डीपली। तो जो पहला व्यक्ति था जो इस घटना से का वर्णन किया जिन्होंने, आल्सो, वो भी मदद करता है उनके इस अनुभव को, इस गहरे अनुभव को एसोसिएट यानी जोड़ने में, बताने में, जानने में मदद करता है। थ्रू दो ही डिड नॉट लॉस हिज विट्स, तो उन्होंने अपनी जो विट्स माने इच्छा थी उसको खोने नहीं दी, इनिशियली यानी शुरू से ही नहीं खोने दी पानी में डूबने के बाद। ही पैनिक्ड, वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गए थे यानी घबरा गए थे। एंड व्हेन हीज स्ट्रेटजी डिड नॉट वर्क, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे जब उनकी जो स्ट्रेटजी थी यानी जो उनकी योजना थी वो काम नहीं कर रही थी, डिड नॉट वर्क। हिज फीलिंग, उनका जो अनुभव था, और सफोकेशन, उन्हें अनुभव हो रहा था बिल्कुल सफोकेशन यानी दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। फियर, डर भी रहे थे। लॉसिंग माने खो रहे थे, होल्ड ऑन, और अपने ऊपर काबू खो रहे थे। हिज सेंस, उनका जो सेंस था, मेक द रीडर्स एक्सपीरियंस, वो पढ़ने वाले के अनुभव को बताते हैं अपना पूरा सेंस कि व्हाट ही डिड, कि उन्होंने उस समय क्या किया पानी में डूबने पर। एंड हिज आईज, उनकी जो आंखें थी, कुड नॉट सी बियॉन्ड द डर्टी येलो वाटर, उनकी आंखें कुछ नहीं देख पा रही थी सिवाय पीले गंदे पानी के। हिज वॉइस, जो उनका जो आवाज़ था, डिड नॉट असिस्ट हिम, वो उन्हें ही खुद सुनाई नहीं दे रही थी, पानी के अंदर खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। हिज नोज, उनका जो नाक था, एंड माउथ यानी मुंह था, टुक वाटर, उसमें पानी भर गया था, टू द लंग्स, फेफड़ों में पानी भर गया था। हिज लिम्स, और उनकी जो पैर की पसलियाँ थी, बिकॉज पैरालाइज्ड विद फियर, वो डर से पैरालाइज हो गई थी यानी वो हिल डुल नहीं पा रही थी, लकवा मार गया था। एंड हिज माइंड वेंट डिजी, और उनका जो दिमाग था उस समय डिजी हो गया था। डिजी माने होता है भ्रमित हो गया था, सुन्न हो गया था। एंड हिज डेस्पिरेशंस टू सेव हिम, तो हिज डिस्पिरेशन टू सेव हिमसेल्फ, उनकी जो निराशा थी अपने आप को बचाने की, कीप हिम स्ट्रगलिंग, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। अनटिल, जब तक, ही वेंट डाउन द थर्ड टाइम, जब तक वो तीसरी बार ना चले गए नीचे डूबते हुए। एंड लॉस्ट हिज सेंस कम्प्लीटली, और जब तक उन्होंने अपना पूरा जो सेंस था वो खो नहीं दिया था तब तक वो लड़ते रहे। अपना जो पूरा सेंस माने समझ होती है वो खो नहीं गया जब तक,
ऑल दीज डिटेल्स, ये सभी जो डिटेल थे, मेक द डिस्क्रिप्शन विविड, ये सब जो डिटेल से उन्होंने बताया था, ये उनके वर्णन को बहुत ही ज़्यादा विविड यानी सजीव और स्पष्ट बनाती है। ठीक है, तो इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो जब YMCA पुल में जब डूब गए थे तो उन्हें कैसा कैसा अनुभव हुआ था, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, हाथ पांव कैसे हो गए थे, आंखों के सामने क्या दिख रहा था, पानी फेफड़ों में लंग में कहाँ चला गया था, और वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, 2 बार 3 बार। ठीक है, वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही हमने लिखा जैसे बुक में लिखा है। ठीक है।